नमस्कार, न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। आज पूरा देश किसानों की आवाज़ बनकर प्रधानमंत्री बने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती मना रहा है। झुंझुनू में भी नवलगढ़ सहित अनेक शहरों और गांवों में उन्हें पुष्पांजलि देकर जयंती अवसर पर याद किया। जब वे प्रधानमंत्री थे उस दौरान अपना भेष बदलकर पुलिस थानों और तहसीलों में निरीक्षण किया करते थे। यूपी के इटावा जिले के उसराहार थाने में उन्होंने निरीक्षण किया। थाने से कुछ दूर पर उन्होंने अपना काफिला छोड़ दिया था। सुरक्षा गार्ड भी बाहर छोड़ दिए और सड़क किनारे एक खेत से थोड़ी मिट्टी उठाकर अपने कुर्ते और धोती पर रगड़ ली थी। वो भेष बदलकर सर पर साफा बांधकर और टूटे जूते पहनकर थाने पहुंच गए, बेल चोरी होने की रपट लिखवाने। हेड कांस्टेबल के पास जाकर खड़ा हो गया। बुलावा मेरठ से अपने रिश्तेदार के घर आया था। यहाँ से बेल खरीदने के लिए निकला था कि उनकी जेब से पैसे चोरी हो गए। सिपाही बोला, इतनी दूर बेल खरीदने क्यों आया? कोई सबूत है तेरे पास? काफ़ी देर बाद भी रपट नहीं लिखी गई। फिर सिपाही और हेड कांस्टेबल के बीच बातचीत हुई। अगर किसान कुछ खर्चा पानी का इंतज़ाम करते इसकी रपट लिख देंगे। मुंशी ने फिर लिखने शुरू किया। पूरा मामला लिखने के बाद मुंशी ने कहा, बाबा दस्तखत करोगे या अंगूठा टेकोगे? किसान बोला, पढ़ा लिखा ना हूँ भाई, अंगूठा ही टेकूंगा। मुंशी जब तक कुछ समझ पाता चरण सिंह की मोहर लगाई और हस्ताक्षर किए। मोहर में लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। इसके बाद चरण सिंह ने पूरे थाने को ही बर्खास्त कर दिया था। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो ये मानते थे कि भारत में ग्रामीण और शहरी दो अलग अलग संसार हैं, उन्होंने माना ग्रामीण इलाका असली भारत है। भारत की किसान शक्ति देखकर दिल्ली के राजनीतिक गलियां गर्माहट महसूस करने लगी थी। 23 दिसंबर 1978 में चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मजमा था किसानों का ये जमावड़ा चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर हुआ था। तभी से 23 दिसंबर को उनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। किसान की ही नहीं, भारत सरकार भी 23 दिसंबर को किसान दिवस के अलावा 23 से 29 दिसंबर के बीच जय जवान जय किसान सप्ताह मनाती आ रही है। चरण सिंह अपने सिद्धांतों के पक्के नेता थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जिद्दी स्वभाव के थे। उन्होंने किसानों के हितों के सामने किसी की नहीं सुनी। किसानों को पटवारी के जाल से आज़ादी दिलाने का भारत में चरण सिंह को ही श्रेय जाता है। बाद में उन्होंने खुद नए पटवारी नियुक्त किए थे। चरण सिंह ने कभी किसानों के ऊपर किसी और चीज़ को नहीं रखा। शायद यही वजह थी कि किसानों ने उनका कभी साथ नहीं छोड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि चौधरी चरण सिंह अपने जीवन काल में कभी कोई भी चुनाव नहीं हारे। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने चौधरी साहब को किसानों का अवतार बताया। भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि चौधरी साहब गांव की जीती जागती तस्वीर थे। ऐसे चौधरी साहब थे। उनका निर्वाण 29 मई 1987 को हुआ। शिवम सुंदरम होकर मायूस न हो, सत्यम शिवम सुंदरम होकर मायूस न हो, यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही लक्ष्य की ओर चलते रहिए। धीरे धीरे ही सही लक्ष्य की ओर चलते रहिए। हंसते रहिए, हंसाते रहिए। और कार्यक्रम को आपने आकर के सफल बनाया और इसी तरह से अगली बार भी याद करेंगे। इससे बड़ी संख्या में आप लोग पधारे थे। रीति नीतियों को आगे बढ़ाएं। सुनने में तो बहुत कुछ सुना है, लेकिन अब मैं कुछ नई बातें करूं। कुछ खुद इंजीनियर हूं मैं। अभी जब से WTO आया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया है, तब से दुनिया बहुत कुछ बदल गई है। WTO आने से क्या हुआ, कुछ भी लिमिट नहीं है। किसी भी जाति बिरादरी का, किसी भी एज लिमिट का, किसी भी इनकम ग्रुप का, दुनिया का कोई भी उसका सदस्य बन सकता है। बात सही है कि नहीं है? व्हाट्सएप फेसबुक से अपने एक मैसेज मिल रहा है कि अपन भी उसी हिसाब से अपने कोई भी जाति धर्म का कोई बैरियर नहीं रखें।
कोई किसी भी तरीके का न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।